कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये जो रंग है, ये जो हुस्न है कायनात में, लोगों ये जो इज्जतें हैं हमारी, लोगों ये जो हमें खाने के लुक़मे मिल रहे हैं, लोगों ये जो हमें पानी के घूंट मिल रहे हैं, लोगों ये जो हमें सांसें मिल रही हैं, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम है। अपना अमल तो इस लायक भी नहीं कि एक लुक़मा दे दिया जाए, हमारे अमल तो इस लायक भी नहीं कि हमें पानी का एक घूंट दे दिया जाए, हमारे अमल तो इस लायक भी नहीं कि हमें एक सांस दे दी जाए, लेकिन ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है कि हम गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हैं, वो अताओं पर अता करते चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आला हजरत कहते हैं हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, पहली उम्मतें अगर गुनाह करती थी तो अल्लाह उनके गुनाहों की वजह से उन पे अजाब भेजता था। हजरत नूह की उम्मत ने जब बुराई की और अल्लाह के रास्ते से भटकी तो अल्लाह ने तूफान नूह भेजा। सिर्फ 82 आदमी हजरत नूह की उम्मत के बचे, बाकी सारे लोगों को अल्लाह ने फना कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा तूफान भेजा कि पानी में गर्क कर करके अल्लाह ने मारा। सिर्फ 82 लोग बचे। दुनिया दोबारा हजरत नूह से फिर जिंदा हुई। हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। जैसे हजरत आदम से दुनिया वजूद में आई, ऐसे ही हजरत नूह से दोबारा फिर दुनिया वजूद में आई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हजरत लूत की उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ने उसका तख्ता पलट दिया। फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते इस उम्मत का तख्ता पलट दे। फरिश्ते ने जमीन को ही पलट दिया। हजरत सालेह की उम्मत ने जब गुनाह किया तो अल्लाह ने हजरत सालेह की उम्मत पे अजाब भेजा। जब कौमे बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानियां की तो अल्लाह ने आसमान से पत्थर नाजिल किए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए। लेकिन आज बताओ इस उम्मत में कौन सी खराबी नहीं है? जो हजरत लूत की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत नूह की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत मूसा की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत सालेह की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में। यानी जितने सारे गुनाह थे वो आज इस उम्मत में है, बल्कि बढ़कर है। फिर भी इज्जत दी जाती है, तख्ता नहीं पलटा जाता, तूफान नहीं भेजा जाता, आसमान से पत्थर नहीं नाजिल किया जाता। वजह क्या है? ये सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उनका सदका। बेशक बेशक जी मुफ्ती साहब, बहुत अब मेरे भाई फिर भी हम ना माने उन्हें, तो मुझे बताओ हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे ज्यादा अत्याचारी कौन होगा? हमसे ज्यादा नाअहल कौन होगा? हमारे गुनाहों को छिपाकर और फिर भी कर्म की बारिशें बरसवा रहे हैं कौन? मदीने वाले मुस्तफा। नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी का एक ही मशगला बना लो। तुम अपने नबी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक तोहफा ऐसा है कि अगर नबी की बारगाह में भेजो तो नबी भी खुश होते हैं और अल्लाह भी खुश होता है। वो तोहफा है दुरूदों का। क्या बात है, काय का तोहफा है वो? दरूदों का, दुरूदों का तोहफा। मेरी माँ बहनें भी सुने, दुरूदें याद कर लो मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों दुरूदें याद कर लो, और नबी का दुरूद चलते फिरते पढ़ा करो, उठते बैठते पढ़ा करो, नबी का दुरूद सोते जागते पढ़ा करो, नबी का दुरूद खलबत जलबत में पढ़ा करो, नबी का दुरूद लोगों जहां मौका मिले वहां पढ़ा करो, नबी का दुरूद की आदत डाल लो। ये ऐसा तोहफा है, इससे अल्लाह भी खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश होते हैं। हमारे पास और तो कुछ नहीं है कि नबी को दे सके, भेंट कर सके, लेकिन एक दुरूद है जो नबी की बारगाह में हमारा तोहफा है। भाई वाह भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जी जी जी, तोहफे को भेजा करें, ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करें। जिस जबान से नबी का दुरूद पढ़ा जाता उस जबान के निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाते हैं। वाह, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं तकरीर इंशाअल्लाह आपके सामने कर रहा हूँ, और मैं जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं इंशाअल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत से आपकी बारगाह में तकरीर करूंगा।
आप झूमेंगे और इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे, और तकरीर पे अगर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब बनेंगे इंशाअल्लाह। काफी देर से आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। शादियों के मौके पे तो लोग क्या क्या खुराफाते करते हैं, बेटे बातें ना करो, क्या क्या खुराफाते करते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों को और उन घरानों को मुबारकबाद दूंगा कि शादी के मौके पे आज भी इस पुरफतन दौर में अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाते हैं। क्या बात है, वाह। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन लोगों को जो आज भी इस पुरफतन दौर में अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाते हैं, वो मुबारकबाद के काबिल। काफी देर से आप नाते भी सुन रहे हैं, समी अख्तर भाई से आप बेहतरीन नजामत सुन रहे हैं। और ये जो नईम है ना, नईम, इनको आप देख रहे हैं, ये जो है थोड़े से दिमाग में इनके बेचारे के थोड़ा सा दिमाग से माजूर है ये मत समझना कि मौलाना लड़ रहे हैं, मौलाना नहीं है, ये चूरन बेचते हैं ना, सही बात है। आप अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो इनका जो चूरन हो वो ये उसी रेट में देते हैं, इनका चूरन खरीद लेना। बेटा चूरन लाया करो, नहीं लाया तुम लाया करो। हाँ, इनके जो है ना ये चूरन बेचते हैं जी, इनका चूरन आप खरीद लिया करो, बस ये इनके साथ भलाई है ना, सही बात है जी। लाया करो, 2-4 पीस डाल के लाया करो। हाँ, और बेच दिया। वैसे भी आप लोग को खरीदना तो ऐसे आदमी की जो है भलाई भी हो जाती है, और इन्हें भी सुकून मिल जाएगा कि चूरन बिक गया मेरा। तो ये परेशान करता है ये आदमी बहुत ज्यादा। तो अब सुनना चाहते हैं ना आप लोग? माशाअल्लाह। हजरात, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मुलाहजा करें। ऑपरेटर साहब जरा मैक को ठीक बुलाना, डिस्टर्ब ना करना, इसका बेस वोस बढ़ाओ थोड़ा सा। हजरात, ये शादी का मौका है, कुछ शादी के हवाले से, कुछ मियाँ बीवी के हवाले से, कुछ फैमिली और घरानों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बैठ जाए मेरे भाई, पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा, अब तकरीर शुरू हो रही है, सब चाहेंगे कि हम देख के सुने। हाँ, तो जगह कम है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन माशाअल्लाह पब्लिक काफी है। तो आप लोग बिल्कुल मोहब्बत से बैठ जाएं। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि अगर जहन आपका डिस्टर्ब होगा तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कुछ फैमिली की बातें और मैं कुछ शादी के हवाले से, नबी की सुन्नत के हवाले से, नबी की सीरत के हवाले से मैं कुछ बातें रखूंगा जो बहुत जरूरी हैं। हमारे मुआशरे को ये बातें मिलना चाहिए। अगर ये बातें हमारे मुआशरे में नहीं मिली तो हमारा मुआशरा खोखला है। लोगों, नबी की जिंदगी को सामने रख के जब जब जिंदगी गुजारोगे, जिंदगी कामयाब नजर आएगी। वाह, सुभान अल्लाह। कामयाब जिंदगी ही नबी की जिंदगी के सामने, नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारने का नाम। आज मुसलमान जो परेशान है, मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, सुन लें आप। चाहे कोई मियाँ हो, कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, पूरी दुनिया में कोई मियाँ कोई मौलवी ऐसा ताबीज नहीं दे सकता कि तुम नबी की सीरत और सुन्नत को छोड़ के जिंदगी गुजारो और मैं तुम्हें ताबीज दूं, वो ताबीज तुम्हें सही कर देगी। सबसे बड़ा ताबीज नबी की सीरत है। वाह वाह। सुन्नियों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ताबीज मुस्तफा की सुन्नत है। मुस्तफा की सुन्नत का ताबीज पहन लो, मुस्तफा की सीरत का ताबीज पहन लो। इंशाअल्लाह ये दुनिया की बातें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की खुराफातें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। जिंदगी का पहिया कामयाबियों पे चलने लगेगा। भाई बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मदीना शरीफ में एक डॉक्टर आया, हकीम। उस दौर में डॉक्टर हकीम कह लो एक ही बात है, लेकिन हकीम आया। तो वो हकीम आके उसने दुकान रखी, काफी दिन से दुकान रखी, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। बड़ा परेशान, यार मैं यूनान से आया हूँ। यूनान का था, यूनान का जो डॉक्टरी और जो तिब है वो पहले से मशहूर है। आज भी यूनानी दवाएं चलती हैं, बहुत सी यूनानी दवाएं आप देखते हैं, है कि नहीं? यूनानी मेडिसिन बहुत ज्यादा है। यूनान पहले से तरक्की याफ्ता रहा दवाओं के मामले में, डॉक्टरी के मामले में। यूनान का हकीम आया, कोई दवा लेने नहीं आया।
एक दिन उसने किसी नबी के गुलाम का दामन पकड़ा, पकड़ के कहने लगा, ओ मुसलमान नबी के गुलाम, ये तो बता क्या मदीना में कोई बीमार नहीं होता? मैंने काफी दिन से अपनी दुकान रखी है, कोई मरीज नहीं आया है। लोगों, मुस्तफा का गुलाम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बोला, ओ यूनान से आने वाले हकीम, मदीना में बीमार तो होते हैं। कहा बीमार होते हैं तो दवा कहां से लेते हैं? तो कहा सुन, अगर मदीना में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी दवा यूनान का डॉक्टर नहीं करता, बल्कि कुरान करता है। कुरान के नुस्खे से उसका इलाज हो जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम नज़ारपुरी, नारे हैदरी। कहा हमारे बीमारियों का इलाज यूनान से नहीं, कुरान से होता है। हम तो जब बीमार हो जाते हैं तो फिर कुरान में अपना इलाज तलाश करते हैं। जब हमें परेशानियां आती हैं तो कुरान में परेशानियों का हल तलाश करते हैं। कुरान तो वो है जिसमें हर समस्या का समाधान है। कुरान तो वो है जिसमें हर परेशानी का हल है। कुरान तो वो है जो हर बीमारी का तौर है। अरे सुनो जलसे में आने वालों, कुरान को अभी तुमने समझा ही नहीं। बस कुरान को तुमने मस्जिदों में सजाया है, अपने घर की ताकों में सजाया है। कुरान वो है जहां दुनिया की डॉक्टरी दम तोड़ जाती है, वहां से कुरान का फैजान शुरू होता है। वही वाह वाह वाह, जिंदाबाद।